आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिली थी। उधर से डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे एफआईआई की तरफ से 1414 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। डीआई की तरफ से भी 441 करोड़ का खरीदारी आया है। अब इस खरीदारी के पीछे बड़ा राज छिपा है। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर पॉजिटिव रहेगा आज या नेगेटिव रहेगा। फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कौन कौन कितनी कितनी परसेंटेज पोजीशन यहाँ पे बना के चल रहा है। टेक्निकल चार्ट हम जरूर देख लेते हैं, लेकिन उसके साथ ऑप्शन चैन भी डाटा देखते हैं और पीसीआर रेशो भी निकालते हैं। अगर उन सबके साथ ये डाटा भी देख लिया जाए तो एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है और मार्केट के अंदर अच्छा प्रॉफिट भी निकल के आता है। देखो डाटा मैं डेली लेके आता हूं, आपको डेट टू डेट वाइज मिलेगा मेरे पास, बनाता मैं अपने लिए, वही आपके साथ में शेयर कर देता हूं। क्योंकि इसके अंदर ना रिटेलर, डीआई, एफआई, फ्यूचर का ऑप्शन कहां कितनी पोजीशन इधर से उधर शिफ्ट करके चलते हैं। क्योंकि उनकी अगर पोजीशन को अगर पता चल जाता है ना, तो मार्केट का एक सिनेरियो निकल के आ जाता है कि मार्केट के अंदर मूवमेंट कैसी रहने वाली है, कहां तक, कहीं साइड में मूवमेंट तो नहीं रहने वाली, क्या मूवमेंट अच्छी जाने वाली है। एक सिनेरियो निकल के आ जाता है कि बाय ऑन डिप्स रहेगा या सेल ऑन राइज रहेगा। तभी ये डाटा देखना होता है। सुबह सुबह डाटा आपके लिए लेके आता हूं। कल निफ्टी ने बड़ी अच्छी क्लोजिंग दी है, यहाँ पे अच्छे खासे ब्रेकआउट के साथ ये क्लोजिंग दिखाया है। यानी ये ब्रेकआउट एक शानदार संकेत देता है कि मार्केट जो है ना 18,500 के लेवल को टेस्टिंग करने में कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन इसके लिए इसको ना बिल्कुल एक लेवल टू लेवल चलना पड़ेगा। देखो मार्केट के अंदर अभी ओवरऑल संकेत आपको समझ में आएंगे ना, डाटा को देख के बहुत कुछ बदल जाएगा मार्केट में। जब डाटा आपको समझाऊंगा मैं अभी, तो उससे पहले चार्ट की तरफ देखें तो मार्केट जो है ना बिल्कुल एक प्राइस एक्शन बना के बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, एक नया हाई लगाता जा रहा है। ग्लोबल मार्केट के अंदर कल भी मंदी थी, उससे पहले दिन भी मंदी थी। लगातार पिछले 2-3 दिन से ग्लोबल मार्केट के अंदर, डाउ जोन के अंदर, कल एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी मंदी थी, लेकिन मार्केट ने उसको बिल्कुल इग्नोर किया और मार्केट के अंदर अच्छी तेजी आई। यानी इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर क्या ट्रैप हो रहा है? नहीं भाई। अगर मार्केट के अंदर पैसा आएगा, अब मान लो किसी स्टॉक के अंदर पैसा लगाते हैं तो स्टॉक ऊपर चला जाता है, तो वही हो रहा है मार्केट के अंदर। अगर पैसा लगेगा इंडियन मार्केट के अंदर तो इंडियन मार्केट तो भाई ग्लोबल मार्केट को इग्नोर कर देगी, तो वही हुआ है। लेकिन अभी के लिए हमारे लिए ये वाला लेवल बड़े काम की चीज आया है। ये वाला लेवल निकल के इस लेवल पे, ये वाला लेवल हमारे लिए 18,180 का लेवल आज एक तरह से बाय ऑन डिप्स की तरफ संकेत देगा कि 18,180। लेकिन जब ये इतनी सारी तैयारी करके चलते हैं, क्या इसका रिजल्ट मिलता है? बिल्कुल मिलता है। देखो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है मेरा, यहाँ पे एक तरह से सुबह सुबह 9:26 पे यहाँ पे एक ट्रेड दी जाती है कॉल की साइड। यानी मार्केट स्टार्ट होता ही 18,050 की 75-70 चल रही थी, 105 125 का तो हमने टारगेट लिया था। उसके बाद भी ये देखो कितना अच्छा खासा हाई लगाती है, बढ़िया वाला 175 तक हाई लगाती है। एशियन पेंट को देखो, एबीबी को देखो, एक तरह से टाटा स्टील को देखो। ये स्टॉक्स में डालता रहता हूँ, ये रिजल्ट निकलता है तभी तो। ये टेलीग्राम चैनल है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने आपको कल भी बोला था कि मार्केट एक बाय ऑन डिप्स रहने वाला है, तो पूरा डाटा समझ के एक व्यू निकलता है, वही बोला गया था। तो इसीलिए हमने वो ट्रेड निकाल दी थी। तो यहाँ पे हमारे लिए ये वाला लेवल जो यहाँ पे 18,050 को मार्केट ने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल निकाला है, यानी 18,050। इससे ऊपर हमारे पास क्या है? ये वाला 18,180 का लेवल, 18,180, और इसके ऊपर तो 18,270 के लेवल पे मार्केट को क्लोजिंग दिखाया गया है। अब 18,270 एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है भाई। इसके ऊपर मार्केट एक बढ़िया वाली बुल कैंडल देता है पहली 15 मिनट के अंदर, तो मार्केट के अंदर हम कहां जाएंगे? कॉल की साइड जाएंगे। फिर मार्केट के अंदर जबरदस्त एरिया है। लास्ट की वीडियो के अंदर ना पूरा टेक्निकल व्यू आपको समझाया गया है कि कहां पे कॉल मिलने वाली है, कहां पे पुट मिलने वाली है, कहां तक बाय ऑन डिप्स। फिर भी मैं बता रहा हूं 18,180 हमारे लिए एक बाय ऑन डिप्स का काम करेगा अच्छे तरीके से आज मार्केट के अंदर। और 18,270 के ऊपर ब्रेकआउट ओपनिंग देता है तो वहां भी हमारे पास एक कॉल की साइड का एरिया रहेगा। देखो यहाँ पे पूरे महीने का डाटा देखने की जरूरत नहीं, पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे, एक तरह से 3 तारीख का और 4 तारीख का रिटेलर का डाटा। यानी रिटेलर कौन है? आप और हम, छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं, वो एक रिटेलर है। पहले 48% यहाँ पे क्या था? कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था। अब 51 यहाँ पे क्या था? एक तरह से पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था।
अब रिटेलर कर क्या रहा है यहाँ पे 48% ही आ रहा है, कोई बदलाव नहीं, जो कर रहा है इंट्राडे में कर रहा है। फ्यूचर ऑप्शन के अंदर मतलब होल्ड करके पोजीशन को बहुत कम जा रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि इंडिया विक्स जो है ना वो भी अपने एक लेवल पे खराब संकेत दे रहा है इंडिया विक्स। तो डर का माहौल तो रहता है भाई, अगले दिन ग्लोबल मार्केट भी बिल्कुल एक नेगेटिव चल रही है, खराब संकेत आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट की तरफ से। तो इसलिए इंट्राडे में पोजीशन को बना के चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया कर रहा है। यहाँ पे 51 यहाँ पे क्या आ रहा है, एक तरह से पुट की साइड ही सेम पोजीशन नजर आ रही है, छोटा मोटा बदलाव है, कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, अभी भी पोजीशन जो है एज इट इज नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर स्टॉक की साइड जाए तो 84% यहाँ पे क्या है, लॉन्ग करके चल रहा है, और अभी क्या आ रहा है 84% आ रहा है, छोटा मोटा बदलाव है, यहाँ पे भी कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा। 15% यहाँ पे शॉर्ट की साइड आ रहा है रिटेलर, और यहाँ पे भी 15% ही आ रहा है, यानी एक तरह से रिटेलर का मूड जो है ना बिल्कुल इंट्राडे मूड बन चुका है। रिटेलर का डाटा देखने के बाद दो चीजें समझ में आती है, या तो रिटेलर जो है इंट्राडे ही तैयारी करके चलता है, इंट्राडे में जो आया आया ठीक है उसकी अच्छी बात है, या फिर वो एक तरह से ट्रैप होके बैठा है कि मार्केट में हो क्या रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो एक तरह से 50-50 का रेशो आ रहा है 48-51, यानी मार्केट के अंदर इस पोजीशन के अंदर तो रिटेलर बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल ट्रैप होता नजर आ रहा है कि मार्केट के अंदर तेजी आ रही है, ग्लोबल मार्केट के अंदर मंदी आ रही है। यही तो लॉजिक है इस मार्केट का कि मार्केट के अंदर तेजी कैसे आ रही है वो डाटा के अंदर समझ में आएगा अभी आगे बढ़ते बढ़ते। तो इसके लिए अगर हम जाएं यहाँ पे लगातार आप देखोगे तो ये लगातार ये खरीदारी आ रही है, ये कैश फ्लो बढ़ रहा है मार्केट के अंदर, ये डेली 1000 2000 1500 करोड़ की जो खरीदारी आ चुकी है, 3 दिन में ही 4750 करोड़ की खरीदारी आ चुकी है मार्केट के अंदर। तो ये कैश आ रहा है ना मार्केट के अंदर, तो ये पैसा आएगा बाजार के अंदर तो बाजार तो भाई चलेगा ना, वही हो रहा है अभी। लेकिन डीआई की तरफ से भी कोई बड़ा बिकवाली नहीं देखने को मिल रहा है, छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, कोई अच्छी वाली बिकवाली नहीं देखने को मिल रही। लेकिन यहाँ पे मार्केट के अंदर कितनी तेजी आने वाली है, कब तक आने वाली है उसको भी समझे। तो डीआई की जो हल्की हल्की बिकवाली है, खरीदारी है, इसके पीछे क्या है ये भी देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन डाटा के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये वाला पहले, तो ये एफआई डाटा है भाई, इसके अंदर अगर हम पिछले 2 दिन का डाटा डीआई का भी देखते हैं तो डीआई यहाँ पे क्या बना के चल रहा है, पहले 62% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड पोजीशन को बना के चल रहा, पुट की साइड था 37% यहाँ पे पुट की साइड था। अब यहाँ पे डीआई कर क्या रहा है 61% आ चुका, 1% माइनस किया गया बिल्कुल। अब मार्केट हायर लेवल पे गया तो प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी ना, वही किया हल्का बदलाव, 38% यहाँ पे पुट की साइड गया, यानी एक छोटा सा बदलाव है, यानी मार्केट जो है ना 18270 के लेवल पे गया है। तो ऐसे में इतनी हायर रैली के बाद तो एक प्रॉफिट बुकिंग बनती थी, तो उसको लगता है कि मार्केट फिर से यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाएगा और फिर से जाएगा, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो मार्केट एक प्राइस एक्शन बना सकता है 18180 के लेवल से, फिर से मार्केट एक बढ़िया वाली रिकवरी दिखा सकता है। एक तरह से 18180 हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, वो स्टॉप लॉस लगा के हम बिल्कुल कॉल की साइड जा सकते हैं। तो ऐसे में हमारे लिए ये वाला लेवल भी अच्छे वाला जबरदस्त बन के निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे अगर फ्यूचर की साइड देखें तो पहले कितना था 3.34% यहाँ पे एक तरह से फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था डीआई यहाँ पे। अब 96% यहाँ पे क्या आ रहा था, फ्यूचर को शॉर्ट करके चल रहा था। लेकिन अभी डीआई क्या कर रहा है यहाँ पे 3.41%, हल्का बदलाव है, पॉजिटिव बदलाव है। यहाँ पे तो हम देखें तो 1% ऑप्शन के अंदर माइनस किया गया है, कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं है, पॉजिटिव देखने को मिल रहा है यहाँ पे, बिल्कुल हल्का बदलाव। फ्यूचर के अंदर भी पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है, पहले 3.34 था, अब 3.41% आ रहा है। तो यहाँ पे इनकी पोजीशन ना इतनी ही रहती है ओवरऑल, यहाँ पे 3-4% के अंदर ही घूमता रहता है फ्यूचर के अंदर। अगर ओवरऑल देखें तो 96% यहाँ पे क्या आ रहा है, शॉर्ट की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा है। ये तो हो गया अभी डीआई। तो डीआई का मूड क्या कह रहा है कि हल्की प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन अभी भी 62% पॉजिटिव मोड में है। कहाँ पे एक तरह से 61% अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग 61% पॉजिटिव कॉल की साइड बाय ऑन डिप्स की तरफ इशारा कर रहा है यहाँ पे मार्केट बिल्कुल। लेकिन इससे पहले अगर हम यहाँ पे इस लेवल पे जाएं बैंक निफ्टी का, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर कल 400 पॉइंट के लगभग तेजी देखने को मिली थी ना, तो बैंक निफ्टी की साइड भी अगर जाए तो ये वाला लेवल हमारे लिए देखो कितने स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुके हैं। बिल्कुल ये स्ट्रॉन्ग लेवल ना बड़ी रैली की तरफ इशारा करते हैं। ये बैंक निफ्टी के अंदर ये जो जोन आ रहा है ना ऊपर की साइड 44,000 का जोन आ गया है,
44,000 का जोन आ चुका है। यानी इससे पहले हमारे पास 43,950 का लेवल होगा। भाई ये 50 पॉइंट का गैप है ना, ये ट्रैपिंग जोन होता है, ये जोन निकल के आता है। ये जोन की मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर भी बात की थी कि 43,950 से लेके और ऊपर की साइड 44,130 का जोन है। ये एक तरह से 180 पॉइंट का ये जोन जो ये येलो मार्क है, तो ये जोन के अंदर तो एंट्री करेगा, थोड़ा सा साइडवे घूम सकता है, लेकिन मार्केट के लिए पहला लेवल 950 का ही रहने वाला है। पूरा 44,000 मत माप लेना, क्योंकि 44,000 एक लेवल जरूर है, लेकिन उससे पहले हैवी कॉल रेटिंग भी मिलेगी इस लेवल पे। तो 950 हमारे लिए, क्योंकि मार्केट के लिए ये वाला एक सपोर्ट का एरिया बनेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये वाला, जहां से मार्केट ने एक ब्रेकआउट क्लोजिंग दिखाया, ये वाला जो इतना बड़ा ब्रेकआउट आया ना, तो इसके नीचे का जो लो है ना, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करेगा। और ये क्या है भाई, 43,500 का लेवल, तो यानी ऊपर साइड बाई ऑन डिप्स, यहाँ पे भी कॉल की साइड रहने वाला मार्केट 43,500 के ऊपर। तो हमारे लिए बिल्कुल एक पूरे वीडियो के अंदर, लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू आपको अच्छी तरीके से समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है, कॉल और पुट के लिए कहां पे बनता है। ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें तो एसजेएक्स निफ्टी यहाँ पे एक तरह से 68 पॉइंट की तेजी दिखाता हुआ बिल्कुल क्लोजिंग दिखाता है। एसजेएक्स निफ्टी के अंदर तो पॉजिटिव मूवमेंट है भाई। फिट्सी यूके के अंदर देखें तो 85 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। डैक्स के अंदर 80 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। सीएससी फ्रांस के अंदर 63 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। नैस्डैक के अंदर 58 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। पूरा ग्लोबल मार्केट ही डाउन है क्या? निकी जापान के अंदर देखें तो मात्र 34 पॉइंट की तेजी नजर आ रही है। ऐसे में S&P 500 की दर देखें तो 29 पॉइंट की गिरावट यहां भी देखने को मिल रही है। डाउ जोन को अगर हम देखें तो 286 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। कल कितना था? -270 था, आज 286 पॉइंट माइनस है लगातार। उससे पहले भी अच्छी खासी 400-500 पॉइंट की मूवमेंट हमने गिरावट देखने को मिल रही थी। तो लगातार अगर हम देखें डाउ जोन के अंदर तो लगातार गिरावट आ रही है। तो ऐसे में हमारी मार्केट के अंदर एक तरह से बिल्कुल लेवल टू लेवल चलते जाना है। अगर मार्केट के अंदर कैश आ रहा है तो बिल्कुल कदम कदम बढ़ाए जाओ, खुशी के गीत गा लो। तो यहाँ पे हमारे लिए बिल्कुल एक पॉजिटिव संकेत जरूर है कि एफआई का पैसा आ रहा है मार्केट के अंदर, तो एफआई के अंदर बिल्कुल, लेकिन कितना आ रहा है उसको भी देखें, कहीं ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल अग्रेसिव हो जाए। तो भाई ज्यादा अग्रेसिव नहीं होना है। ग्लोबल की मार्केट की तरफ से बिल्कुल एक मूवमेंट जो संकेत खराब आ रहे हैं, कदम कदम लेवल टू लेवल चलते रहो मार्केट के अंदर, एक प्रॉफिट बुकिंग साथ के साथ करते रहो। मार्केट जहां भी जाए जाने दो, टाइम से प्रॉफिट बुक कर लिया करो बड़े अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम एफआई का डाटा पूरी तरीके से 2 दिन का हम कंपेयर करें तो एफआई क्या बना के चल रहा है अपनी पोजीशन को, पिछले 2 दिन का डाटा एफआई। तो एफआई यहाँ पे पहले 45% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था भाई, बिल्कुल कॉल की साइड। 54% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था। अब यहाँ पे एफआई क्या कर रहा है भाई, 47% आ चुका है, यानी 47% का मतलब 2% पॉजिटिव मोड देखने को मिल रहा है। किसका? एफआई का। बिल्कुल एफआई यहाँ पे पैसा ऑप्शन के अंदर भी ठोक दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें पहले 54 था, अब 52% आ चुका है, यानी पुट की साइड से कॉल की साइड शिफ्ट हो गया है। फेड के जो इंटरेस्ट रेट हाइक हुए हैं, इंडियन मार्केट पर कोई ज्यादा असर देखने को नहीं मिलने वाला है। उधर से एचडीएफसी बैंक के अंदर भी बड़ा ब्रेकआउट ओपनिंग देखने को मिला है। तो ऐसे में मार्केट के अंदर एक तरह से बाई ऑन डिप्स का एरिया तो बन जाता है। तो 53% यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को शॉर्ट करके लॉन्ग करके चल रहा था, अब यहाँ पे क्या चला, 53% आ रहा है। फ्यूचर के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन एक तरह से ओवरऑल अभी भी 53% लॉन्ग करके चल रहा है फ्यूचर स्टॉक को। फ्यूचर स्टॉक के अंदर शॉर्ट की साइड 46% है, अभी भी 46% आ रहा है। यानी मार्केट के अंदर एफआई की मूवमेंट एक तरह से, कैश के अंदर भी इनकी अच्छी खासी खरीदारी हमें देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये कैश के अंदर पैसा डाल रहा है, और फ्यूचर ऑप्शन के अंदर भी बिल्कुल एक बदलाव देखने को मिल रहा है, वहां भी हल्की हल्की तेजी देखने को मिल रही है। तभी मार्केट के अंदर ये तेजी बिल्कुल एक बरकरार नजर आ रही है। तो इसलिए लेवल टू लेवल, यानी एक तरह से हमारे पास ऊपर की साइड ये लेवल रहेगा 44,000 वाला, नीचे 43,500 वाला एक सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन इसके साथ अब लेवल टू लेवल चलना क्यों है? क्या हमने बड़ी तेजी की ओर इशारा कर रहा है मार्केट?
बड़ी तेजी जरूर है, लेकिन लेवल टू लेवल है ये तेजी, बाय ऑन डिप्स भी है तेजी। तो इसके लिए इंडिया विक्स को अगर हम देखेंगे तो इंडिया विक्स ना एक अपने लेवल पे, ये खतरनाक जोन पे खड़ा है, इसलिए मार्केट को ना बिल्कुल संभल के चलना होगा। यहाँ पे ज्यादा अग्रेसिव नहीं होना, टाइम से टाइम प्रॉफिट बुक करते जाओ। मार्केट जो एक बार बार एक बाय ऑन डिप्स दिखाता रहेगा, एक लेवल टू लेवल। डाउ जोन के अगर हम चार्ट को देखें ना, डाउ जोन का चार्ट भी बता रहा हूं अभी मैं। डाउ जोन के चार्ट के अंदर बिल्कुल एक तरह से ब्रेकडाउन है डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, यानी एक तरह से इसके अंदर अभी और वीकनेस आ सकती है इस लेवल तक, यानी यहां से करीबन 400-500 पॉइंट की और यहां पे गिरावट देखने को मिल रही है, मिल सकती है डाउ जोन के अंदर एक संभावना के तौर पर, क्योंकि ये 32,500 का एक सपोर्ट जोन आ रहा है यहां से लेके यहां तक। तो ये 32,500 का इसके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करेगा। तो यहां से लेके अभी 33,160 का चल रहा है। वैसे डाउ जोन का चार्ट देखने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी जो ग्लोबल मार्केट की तरफ डाउ जोन को देख के चलते हैं ना, तो डाउ जोन का चार्ट भी देखना जरूरी होता है। तो हमारे लिए 500-600 पॉइंट की जो गिरावट आ रही है, तो ऐसे में 500-600 मार्केट बिल्कुल एक तरह से संभल जाएगा। तो इसलिए एक लेवल टू लेवल, क्योंकि मार्केट ने 18,050 के ऊपर बड़ी क्लोजिंग, बड़े ब्रेकआउट के साथ दी है, ये मार्केट के लिए बड़ा एक पॉजिटिव संकेत है। तो इसलिए मार्केट के अंदर कितना गैप अप और कितना गैप डाउन हो सकता है, अभी करंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, अभी मार्केट के अंदर जो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट को देख के और एसजीएक्स निफ्टी अभी करंटली यहाँ पे 65 पॉइंट की तेजी नहीं, बिल्कुल एक गिरावट दिखा रहा है। वहां पे रात को क्लोजिंग दिखाया है, बिल्कुल ये रात का डाटा है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, 2:31 पर एक बार क्लोजिंग होता है 68 पॉइंट की तेजी के साथ। लेकिन अभी करंटली अगर हम देखें, यहाँ पे 65 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, किसके अंदर, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर 18,220 पे। तो यहाँ पे मार्केट ने बिल्कुल एक मिले जुले संकेत आ रहे हैं। तो ऐसे में मार्केट के अंदर फ्लैट ओपनिंग की तरफ और एक तरह से 40-50 पॉइंट का ही माइनस प्लस ओपनिंग होने के संकेत की तरफ इशारा करता है।